अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दिस साइड अली हमजा फ्रॉम मुल्तान। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझे जानते होंगे और काफ़ी सारे न्यू हैं जो शायद नहीं जानते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग का, इनविटेशन का। ठीक है। और जल्दी जल्दी करें पर्सन्स को। आपके जो डाउनलाइंस हैं या अपलाइंस हैं, जिन जिन ने ज्वाइन करना है उनको सेशन में भेजें, ताकि सेशन का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है। मैं सिर्फ 1 सेकंड लूंगा या 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो जल्दी करें, शाबाश। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनविटेशन। ठीक है। तो इनविटेशन एक मेन टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद के जो चीजें हैं, अगर आप फॉलो अप की बात करते हैं, अगर आप क्लोजिंग की बात करते हैं, तो वो आपके सीनियर्स भी आपको करके दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनवाइट करना वो आप लोगों को खुद करना होता है। पर्सन को इनवाइट करना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस फील्ड का। अगर आप पर्सन को सही तरीके से इनवाइट नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप पर्सन को अपने साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है। ये इतनी ही अहमियत रखता है आपके बिजनेस में जितनी के आप रखते हैं। ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अगर मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी टाइप 1 कर दें। आवाज क्लियर है? काइंडली आप लोग अपना जो भी इशू है वो सॉल्व करें। मेरी तरफ से आवाज क्लियर है। काफी सारे पर्सन्स ने वैसे ऑडियो ज्वाइन नहीं की। आप लोग भी ऑडियो ज्वाइन करें काइंडली। ठीक है। ये जितने भी पर्सन्स हैं, काइंडली इन लोगों को जूम यूज करने का पैटर्न बता दें कि किस तरीके से इन्होंने ज्वाइन करना है, किस तरीके से ये लोग ऑडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हर रोज ये चीजें ना बताई जाएं। अब काफी सारे पर्सन है वो ज्वाइन करके बैठे हैं लेकिन उन्होंने ऑडियो को ज्वाइन नहीं किया, तो ये आप लोगों का अपना नुकसान है। तो आप लोग अपने सीनियर्स को, डाउनलाइंस को, सबको बता दें कि किस तरीके से आप लोगों ने ज्वाइन करना है जूम को, किस तरीके से आपने ऑडियो को ज्वाइन करना है। ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। इनविटेशन पे था मैं। इनविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिजनेस में। ठीक है। और काफी सारे पर्सन्स अक्सर पर्सन्स को इनवाइट करते हैं तो कहते हैं सर पर्सन सेशन नहीं लेते इनवाइट होने के बाद, और सेशन के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, या ये हो गया वो हो गया। डेफिनेटली आप उसको इनवाइट ही इस तरीके से करते हो कि पर्सन आपका सेशन ही नहीं लेता। आप किस तरीके से पर्सन को इनवाइट करो और पर्सन आपका सेशन भी ले और आपको रिव्यू भी दे। ठीक है। इनशाला मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ इस सेशन में कि आप लोग अगर 10 पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, तो उनमें से कम 7 से 8 लोग जो हैं वो सेशन के बाद आपको रिव्यू दें। ठीक है। अगर आज से पहले आपको 1-2 के रिव्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस प्रोस्पेक्टिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे रिव्यूज आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ लें और उसके बाद मुझे टाइप 2 कर दें, ताकि मैं स्टार्ट करूं कि आप लोगों ने एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है। कॉपी पेंसिल पकड़े सभी। और मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं कि हम लोगों ने इनवाइट किस तरीके से करना है पर्सन को। ठीक है। जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल पकड़ना है। पकड़ ली सबने कॉपी पेंसिल? स्टार्ट करूं? टाइप 2 कर दो जल्दी जल्दी, जिसने कॉपी पेंसिल ले ली है। ओके ओके। ठीक है, गुड हो गया।
स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज सबसे पहली चीज, मेन चीज, आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों का बात करने का तरीका। आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं, चाहे वो आपका अपना है, चाहे वो आपका पराया है, मैं दोनों पैटर्न्स बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? और आप लोगों ने देखना है कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है? अगर कोई आपका अपना है, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आप जिसे इनवाइट कर रहे हो, आपने प्रोस्पेक्टिंग सीखी या इनविटेशन आपने सीखा, आपने उसके बाद उसको इनवाइट करना शुरू कर दिया। पहले तो आप उसको तू तड़ाक करके बोलते हो, पहले आप बदतमीजी से उससे बात करते हो, लेकिन जब इनवाइट करने की बारी आई, आप यहाँ पे ज्वाइन हो गए, आपने उसे इनवाइट किया, तो फिर आप उसे रिस्पेक्ट देने लग गए हैं और उसे आप करने लग गए हैं या उसे सर मैम करने लग गए हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है? तो आप लोग जैसे पहले उसके साथ थे, आपने वही लहजा रखना है, बस थोड़ा-सा एक्साइटेड हो जाना है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आना है। अब देखो, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ या आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि मैं कितना पैशनेट होके आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ। सुनने में मजा आ रहा है, ना कि आप लोगों को नींद आ रही है। ऐसा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप करके बताओ जल्दी-जल्दी। आप लोगों को क्या नींद आ रही है या आप लोगों को सुनने में मजा आ रहा है? या मैं पैशनेट होके सेशन आप लोगों को दे रहा हूँ या नहीं दे रहा? क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ या नहीं? आप लोग ये मुझे खुद बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी-जल्दी। मजा आ रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को जब अपने पर्सन से बात करनी है, अगर वो आपका अननोन है, तो ये चीज़ बड़ी वहाँ पे पिच करेगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो जो उसको प्लान शेयर कर रहे हो। अगर आप भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे तो डेफिनेटली वो पर्सन कैसे आएगा आप लोगों के सेशन तक, है ना? मेन पॉइंट है ना? तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने एक्साइटेड होके आपका जो नॉर्मल रूटीन है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होके पर्सन को आप लोगों ने प्लान शेयर करना है, ठीक है? ताकि पर्सन को पता हो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो पर्सन माशाल्लाह इतने एटीट्यूड में है, ठीक है? ये अच्छा पर्सन है, ठीक है? डेफिनेटली अगर आप उसको बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, ठीक है? और उसको प्रोफेशनल वे में करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट आए, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। अगर आप थकी थकी आवाज में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, मतलब आप लेट के बात कर रहे हो इस तरीके से कि आप एनर्जेटिक नहीं हो, डेफिनेटली पर्सन आपकी बातें सुन के बोर होगा, वो आपके साथ कॉल पे नहीं रहेगा या रहेगा भी सही तो वो भाग जाएगा, सेशन नहीं लेगा। समझ रहे हो? पहला पॉइंट लिख लो, पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ ये सारा कुछ करना, ठीक है? एनर्जेटिक होके, एक्साइटेड होके, ठीक है? उसके बाद पर्सन से बात कर रहे हो आप लोग, इनवाइट, काफी सारे पर्सन जो होते हैं वो पर्सन को इनवाइट करते हैं और कॉल पे करना लाजमी है, काफी सारे पर्सन मैसेजेस पे इनवाइट करते हैं, मैसेज पे कभी किसी को इनवाइट नहीं करना, कॉल पे इनवाइट करना है, ठीक है? आप उससे टाइम ले लो, ठीक है? और टाइम फिक्स करके आप उसके साथ कॉल रख सकते हो और उसके बाद आपने उसको कॉल पे ही इनवाइट करना है, ठीक है? फर्स्ट मैसेज आप उसको कोई भी कर सकते हो जहाँ से वो आपको लीड आई है, ठीक है? ये मैं पैटर्न आप लोगों को इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ लीड्स दी जाएँगी, ठीक है? और अच्छी प्रोफेशनल लीड्स होंगी जिनको आप यूज़ कर सकें, वो प्रोफेशनल पैटर्न आप लोगों को मैं देना जा रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट मैसेज आप लोगों का कोई भी हो आप लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो फॉर्म कहीं से भी आ सकता है, इंस्टा से है, फेसबुक से है, आई डिसाइड अपना नाम, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल सबमिट किया था या फॉर्म फिल किया था, डिड यू रिमेंबर, ये इस तरह का कोई भी मैसेज आप उसको कर सकते हैं और उसके बाद टाइम फिक्स करके आप उसको कॉल पे ही प्रोस्पेक्ट करें, मैसेज पे कभी प्रोस्पेक्ट ना करें। या काफी सारे लोग जो होते हैं वो वॉइसेस उन्होंने रिकॉर्ड किए होते हैं प्रोस्पेक्टिंग की, वो फॉरवर्ड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को पता हो ये जो आजकल के स्कैमर्स हैं, जितने भी स्कैमर्स हैं,
मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करता हूँ। चलो ये जो काफी सारे शोज चल रहे हैं जीतो पाकिस्तान के नाम से, वो उन्होंने वॉइसेस रिकॉर्ड किए होते हैं, बाकी वीडियोस रिकॉर्ड किए होते हैं, हर एक चीज रिकॉर्ड किए होता है और वो भेजते जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आपने ये विन किया, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ वो उन्होंने। तो कहीं कहीं पर्सन को वो फीलिंग आती है। आजकल ये चीजें आम हो चुकी हैं, तो काइंडली आप लोगों को ये सारा कुछ लाइव करना पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए, दूसरा सबसे बड़ा और मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग पर्सन को सेशन तक लेके आना चाह रहे हो तो इनशाला ये पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाता जा रहा हूँ। अगर आप लोग पूरे फोकस के साथ ये सेशन लेते हैं और सुनते हैं, इनशाला आप लोगों को नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिंग करने का मजा आएगा और इनशाला रिजल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉल स्टार्ट हुई, अस्सलाम वालेकुम, कोई भी अननाउन है फॉर एग्जांपल, नाउन के लिए तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अननाउन के लिए कैसे करना है? नाउन तो आपका है, आप उसको जैसे है वैसी तरीके से करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने ये सारी चीजें उसके साथ करनी है। ठीक है, आपने जिस तरीके से बात करते हो, थोड़ा पैशनेट होके, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी नॉर्मली आपने उससे इनवाइट करना है। ठीक है, तो जो अननाउन है उस पर्सन को आपने कॉल पे लेके, ठीक है, उसके बाद पूरा आपने वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है और सबसे पहले गुड विशेस से स्टार्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सोए सोए नहीं करना, हालचाल पूछ लेना है। ठीक है, हालचाल पूछने के बाद आपने उसके अकॉर्डिंग कुछ पूछ लेना है कि वो करंटली क्या कर रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो लाइफ में करना क्या चाह रहा है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, ये सारे पॉइंट लिख लें। ये बड़े इंपॉर्टेंट है उस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग क्रिएट करने में। ठीक है, ये सारा कुछ करना बड़ा लाजमी हो जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं जाना, 5 मिनट प्रोस्पेक्टिंग के लिए इनफ है। 5 मिनट प्रोस्पेक्टिंग के लिए इनफ है। आप लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा पर्सन को प्रोस्पेक्ट करते हो, नहीं करना इतनी देर। पर्सन के इतने ऑब्जेक्शंस होंगे, आप लोग हैंडल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, काफी सारे पर्सन क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे ही वो डे 1 का सेशन खोल के बैठ जाते हैं, डे 2 का सेशन मार्केटिंग प्लान और पैकेजेस एंड कर दिया। फिर कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं आते। इस तरीके से नहीं होता। पर्सन को आपने इनवाइट करना है सेशन के लिए, बाकी अगला काम आपका होस्ट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आप सबको? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, समझ आ गई यहां तक? क्लियर है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, डन डन डन। तो इस तरीके से आप लोगों ने उससे ये सारा कुछ पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन एक क्वेश्चन कर लेना उस पर्सन से। क्वेश्चन क्या करना है आपने? ठीक है, उस क्वेश्चन करने से पहले भी कुछ चीजें करनी है। ठीक है, वो भी लिख लें। ये सारी चीजें तो लिख ली हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने उससे पूछा कि वो लाइफ में क्या करना चाह रहा है। ठीक है, या उसका क्या ड्रीम है, क्या गोल है। ठीक है, अगर वो बताता है मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी वो बताता है, उस हिसाब से पहले तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करना, उसको दाद देनी है, उसको हिम्मत देनी है, उसको हौसला देना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है यहाँ पे। समझ आ रही है? ताकि वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, माशाल्लाह मैं काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये करना लाजमी है आपका, उसको दाद दे देनी है। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट? बताओ जल्दी जल्दी। अप्रिशिएट आपने उस पर्सन को कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसने अपना सारा कुछ बताया, आपने उसको अप्रिशिएट कर लिया। उसके बाद आपने उससे लास्ट वन क्वेश्चन पूछना है कि आपने कभी ऑनलाइन वर्किंग की है।
या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो या कहीं से ट्रेनिंग ली हो। ये मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। लास्ट वन क्वेश्चन कर लेना ये, ठीक है। अपने बारे में कुछ नहीं बताना इन सब सिनेरियोज में। अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अपने बारे में इस क्वेश्चन के बाद आपने स्टार्ट होना है। अब यहाँ पे उसके कई तरह के आंसर्स होंगे कि मैंने कहीं पे ट्रेनिंग ली, क्यों ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह रही, कहाँ से ट्रेनिंग ली, कहीं से भी ले सकता है। आजकल बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं, बहुत सारे लीगल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लीगल वर्किंग है, ठीक है, बहुत सारी लीगल कंपनीज हैं, बट बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है आपकी कि वो पर्सन कहाँ से ट्रेनिंग ले चुका है, या वो पर्सन कहाँ पे वर्किंग पहले कर चुका है, या उसका क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन को लेके। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पर्सन कहीं से ट्रेनिंग ले चुका है, क्यों ज्वाइन नहीं किया, वो वजह पता चल जाए, और ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा या कहाँ से ट्रेनिंग ली, वो चीजें पता चल जाए, देन आप उसको प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी, वो पर्सन आपकी बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भी आपको उन्हीं के जैसा या वही समझेगा, ठीक है। आपको उस पर्सन को जस्ट ये शो करवाना है वहां पे कि वो और थे, हम और हैं, वो अगर गलत थे लेकिन हम सही हैं, और हम लीगल भी हैं, और हम अथेंटिक भी हैं, और हमारे ये अचीवमेंट्स भी हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में इतने टाइम से चल रहे हैं। अगर ये चीज आप उसको रियलाइज करवाने में कामयाब हो गए, 110% वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अगर तो आपने उस पर्सन से नहीं पूछा ये, और वो पर्सन पहले ही कहीं से कुछ कर चुका हुआ, तो वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। और एक और चीज, यहाँ पे वो पर्सन काफी सारी कंपनीज के नाम ले सकता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाकी कंपनीज जो मार्केट में है, उनके वीक पॉइंट्स क्या है, और हमारी कंपनी का पावर पॉइंट क्या है, दुखती रग जिसको कहते हैं ना, वो पता हो। अगर कोई पर्सन मिल जाता है जो कहीं और वर्किंग कर रहा है, उसकी दुखती रग पे अगर हाथ रख दोगे ना, वो खुद ब खुद आ जाएगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक हो गया। अब काफी सारी कंपनीज हैं, मैं नाम लूंगा इन शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मेटाफोर्स, फोर्सेज, ईबीएल, ठीक है। ये तीन चार या बाकी जो कंपनीज है, ये वेबसाइट्स है। ना इनका कोई ऑफिस, ना इनकी कोई प्रोडक्ट, ना कोई इनका टूर, ना कोई इनकी अचीवमेंट ऐसी। समझ रहे हो? इनकी और हमारी कंपनीज में क्या फर्क है? काफी सारा फर्क है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उन्हीं की ज्वाइनिंग से कंपनी कमा रही है, उन्हीं की ज्वाइनिंग से सारा कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट सेल की सूरत में हम लोग कमा रहे हैं, जो कि हलाल है, जो कि तिजारत है। और वहां पे क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ मनी, पैसा घूम रहा है, रोटेशन ऑफ मनी। अगर कुरान में डेफिनेशन देख लो आप इसकी, सूद की, आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप उस पर्सन को ये चीज समझाओ, आप पर्सन ले उड़ोगे, अपने साथ ज्वाइन करवा लोगे। है इजी कि नहीं? है इजी कि नहीं, बताओ मुझे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपके सामने आ जाती है मार्केट में, अगर आप देख लेते हैं कि कोई फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का और किसी और कंपनी का पर्सन आ जाता है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग का आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको उसके वीक पॉइंट से अगर पकड़ें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल पर्सन कह देता है कि मैंने आज तक कोई ऑनलाइन काम नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लिख लो साथ साथ, लिख लो, मेरी बात याद रखो, ये सारी चीजें लिख लो। फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन, ये एक तो कंडीशन मैंने बता दी, जो पर्सन कहीं और से ट्रेनिंग ले लिया उसने, या कहीं से उसने ज्वाइन कर लिया, या कोई भी उसका सिनेरियो था, उसको किस तरीके से करना है। अब जो पर्सन कह रहा है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मैंने कभी भी ऑनलाइन वर्क नहीं किया, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, उस पर्सन को अपने साथ कैसे ज्वाइन करवाना है, या उस पर्सन को आपने कैसे
इनवाइट करना है अपने सेशन के लिए, ठीक है। तो उस पर्सन को आपने ये नहीं बताने बैठ जाना हमारी कंपनी का नाम ग्रोवे है और हम यहाँ पे ये चीजें हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, ये है, ये मार्केटिंग प्लान है फलां, ये चीजें करने बैठोगे तो आप उलझ जाओगे, आप लोगों से नहीं होना, ठीक है। आपने सिंपल उससे ये पूछा, उसने आपको जवाब दिया, आपका अगला काम बनता है उसको सेशन के लिए इनवाइट करना, ठीक है। आपने उससे सिंपल सादा बोलना है कि सर या मैम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको 2 दिन की ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, 2 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। आपने जस्ट ये उसको कहना है कि 2 दिन की आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, ठीक है। क्या ये मुश्किल है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्राइटेरियाज है, चूंकि आप फ्रेशर हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने 2 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेनी है। ये लाइनें उसको बोल देनी है, उसको एक फेयर ऑफ लॉस दे दिया कि भाई तू तो फ्रेशर है, तुझे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन की ट्रेनिंग लेना जरूरी है हमारी कंपनी की तरफ से, अगर तू ये अपॉर्चुनिटी चाहता है तो, अगर नहीं चाहता तो साइड हो जा। अब काफी सारे पर्सन प्लीज 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 कर रहे होते हैं, ये चीजें नहीं करनी, या लाजमी देखें इसको, ये कर लें वो कर लें, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। इस तरीके से तो इनवाइट किया ही नहीं, करना ही नहीं है। पर्सन आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा, इनवाइट ही नहीं करेगा, डेफिनेटली वो आपका सेशन ही नहीं देखेगा, ठीक है। आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप खुद कॉन्फिडेंस में बैठो, आप उसको अपने साथ बिजनेस में ला रहे हो, उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और आप लोग वहां पे घबरा रहे होते हो। क्यों? कैसी घबराहट? जब तक आप लोग अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, पैशनेट नहीं होंगे ना, आप लोगों को रिजल्ट नहीं आएगा। और जब इंसान डूब पड़ता है ना, डूब के काम करता है, उसको मोहब्बत होती है, ठीक है, और वो जब एफर्ट लगाता है ना, उसको मजा भी आता है और वो पैसा भी कमाता है, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया? जी। अच्छा, दिस साइड फैसल शमीम। अली सर का आई थिंक सो कोई इंटरनेट का इशू हो गया, जिस वजह से वो मीटिंग से चले गए। अभी वो आ जाएंगे, तो पेशेंस रखें, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक, जितना अली सर ने बताया? फैसल सर, सॉरी, जी, आप कंटिन्यू करें। अचानक से लाइट चली गई थी और दूसरी लाइट चेंज की है तो वाईफाई बंद होके ऑन हुआ है, तो टाइम लग गया मुझे दो नो इशू मिनट सर, तक। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा, तो हम लोग थे, ठीक है, कि पर्सन को किस तरीके से आपने फेयर ऑफ लॉस देना, ठीक है। तो उसके बाद आपने उससे सिंपल पूछ लेना है, आपके सेशन की टाइमिंग 8 बजे है, 8:30 बजे है, ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है, कि किस टाइम पे आपका डे 1 का सेशन हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में आपने उसे पूछना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन करना है आपने अपने पर्सन से, ठीक है, कि किस तरीके से, सॉरी,
क्वेश्चन ये करना है अपने अपने पर्सन से कि आज आप इस टाइम पे सेशन ले लेंगे या आप फ्री हैं इस टाइम पे। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन करना है। वो बताएगा हाँ मैं फ्री हूँ, मैं सेशन ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक और चीज उससे कंफर्म कर लेनी है कि सेशन इतने से इतने मिनट का होगा। आपको पता होगा आधे घंटे का सेशन होता है या 40-45 मिनट का डे वन का। फॉलो अप की बात कर लेनी है, फॉलो अप का टाइम फिक्स कर लेना है। ठीक है उससे, ठीक है, कि फॉलो अप का जो टाइम होगा वो फिक्स कर लेना कि इतने टाइम बाद सेशन एंड होगा, तो आप उसके बाद कब फ्री होंगे। ठीक है, सिंपल ये पूछ लेना कि आप फ्री कब होंगे। वो आपको बता देगा हाँ मैं आधे घंटे बाद फ्री होऊंगा, सेशन के बाद फौरन ही मैं फ्री हो जाऊं, मैं फ्री हूँ। ठीक है, सेशन के बाद आप मुझसे टेस्ट ले सकते हैं या मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे अपनी तरफ से हाइप क्रिएट कर सकते हैं फॉलो अप की। ठीक है, उसे टाइम फिक्स करके उसके बाद आपने उसको फॉलो अप का कह देना है। और एक बार फिर उसके बाद फिर कॉल एंड नहीं करनी, एक क्लास चीज उससे लाजमी कर लेनी है। एक बार फिर पूछ लेना है कि सर मैं आपकी सीट बुक करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, क्या आप फलाना टाइम पे फ्री हैं, सेशन ले लेंगे। लाजमी पूछना। अब ये आप क्यों कर रहे हो? 2 बार या 3 बार आप ऐसे करोगे तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उसे तंग कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने सेशन को वैल्यू दे रहे हो, आप खुद को वैल्यू दे रहे हो कि हाँ भाई मैं बिजी बंदा हूं, अगर तेरे पास टाइम है तू ले सकता है तो मैं तुझे सेशन दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं देना तुझे सेशन। तूने लेना है तो तू ले, नहीं लेना तो तू अपना काम कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज जरूर शो करवा देनी है उसे। समझ आई है? डन है। यहाँ तक प्रोस्पेक्टिंग मैंने आज आप लोगों को सिंपल सादा अल्फाज में और सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाना चाह रहा था। आई थिंक आप लोगों को मजा आएगा होगा या नहीं। आवाज क्लियर है मेरी? हेलो, जी जी सर, कमेंट क्लियर है। सेक्शन में बताओ। क्लियर है। ठीक हो गया। कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं प्रोस्पेक्टिंग का मुझे पैटर्न आप लोगों को पसंद आया है या नहीं आया। जल्दी जल्दी। और किस किस पर्सन ने लिखी है और किस किस पर्सन ने नहीं लिखी। ठीक ठीक ठीक, गुड हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट अपने पर्सन को इस तरीके से करना है। ठीक है, और काइंडली ये जो प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों ने लिखी है, इस प्रोस्पेक्टिंग को आप लोगों ने 2 से 3 बार 4 बार जरूर तैयार करना है। आप अगर शीशे के सामने खड़े हो जाओ 4 बार इसको देख के पढ़ लो। मैं कहता हूँ पहली कॉल थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी आपके लिए, लेकिन 1-2 कॉल लगातार जब आप करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा और ये उसके बाद आपकी जुबान पे चढ़ जाएगी। ठीक है, और सिंपल सादा मैंने वर्डिंग यूज किया कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे मेन चीज कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं। ठीक है, बात करने का, कि किस तरीके से आपने अपने पर्सन को इनवाइट करना है, किस तरीके से फॉलो अप लेना है पर्सन का, किस तरीके से पर्सन को क्लोज करना है। ठीक है, पर्सन के ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है। और कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, और कॉन्फिडेंस आता भी है। अब देखे, मैं स्टार्टिंग आया था ना, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं डरता था कि मैं कैसे बात करूंगा। आज मेरा कॉन्फिडेंस देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप इस बिजनेस के साथ जब जुड़ते हैं, आप एक इंसान बन जाते हैं कि आप किसी से भी बात कर सकें। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीजें आप इस वर्किंग से या इस बिजनेस से आप लोग सीख जाते हैं कि वो चीजें आपको स्टडी तो कभी भी नहीं देती। आप 20 साल स्टडी कर लें, ठीक है, और उसके बाद मुझे बताएं कि 20 साल में आपने कितना कॉन्फिडेंस आया आप में है। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं और ये चीजें कोई सिखाता भी नहीं है। ठीक है, अगर ये चीजें स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जाती ना, तो उन लोगों का काम धंधा कैसे चलेगा अगर आप वो लोग आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने लग जाएंगे। ठीक है, तो खुद को इस काबिल बनाए, अपने काम से प्यार करें। ठीक है, आप लोगों के सामने काफी सारे टूर्स, काफी सारे प्रोमोस, काफी सारी चीजें चल रही हैं, और आप लोगों को पता है कि सरमनी भी
हेड ऑफिस की जो है वो करीब है, तो शाबाश, उसमें भी आना है आपने। ठीक है, आप सबने इंशाल्लाह आप लोगों को स्पेशल इनवाइट किया गया। ठीक है, तो उसमें भी आए। ठीक है, और लाइफ अचीवमेंट्स भी देखें इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जजाकल्लाह।